अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। ये बेसिकली मैंने एक ही दिन में दोनों बना ली क्योंकि मैं आगे पीछे इनको अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह अपनी वीडियोस को। तो अब जो साद बिन अबी वकास का बेटा है, ये जो अमर बिन साद है, ये कौन है? हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेटा है, जो अशरा मुबशरा में से एक थे और जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में कह रहे थे जिनको कि ए साद तीर मारो तो मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। तो ये वो साद बिन अबी वकास का बेटा है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, जहाँ पर दुनियावी बेनिफिट्स की बात आती है तो पता नहीं कौन किस तरह। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो भी काफिर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे वो काफिर था। तो हम इस बारे में तो खैर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अमर बिन साद ने जो है वो भी, उसने जब लश्कर लेकर वो आया, डबल लश्कर लेकर आया और उसने उसके लश्कर में एक मतलब उस अभी फिलहाल उसने भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी बात पे जोर देना शुरू कर दिया कि या तो मेरे हाथ पे बैत, मतलब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ पर बैत कर लो यजीद की, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको भी यही जवाब दिया कि मैं बैत तो नहीं करूंगा, उसके अलावा जो करना है बता दो कर लूंगा। लेकिन बहरहाल अमर बिन साद ने और कुमक मंगवाई, पीछे री इन्फोर्समेंट मंगवाई। उसने कहा कि मुझे री इन्फोर्समेंट चाहिए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि तुम लोग ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा हो और वो जो है सिर्फ 72 है, 72 है, तो तुम्हें किस बात की और री इन्फोर्समेंट चाहिए? तो उस पर अमर बिन साद ने जवाब दिया कि मेरे सामने कोई आम बंदा नहीं खड़ा हुआ, मेरे सामने हुसैन बिन अली खड़ा हुआ है और मतलब इससे लड़ना इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, किसी आम आदमी बंदे से नहीं लड़ रहा मैं, मुझे चाहिए री इन्फोर्समेंट भेजी। उस री इन्फोर्समेंट में जो शमर मलून शख्स है, वो जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कारी वार किया था, ये वो शख्स था, वो जो है वो आया। अब शिमर, अमर बिन साद और हुर बिन यजीद, ये तीन लोग जो हैं वो तीन इनके बटालियन, इनकी तीन आर्मीज जो हैं वो खड़ी हुई हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 72 लोग हैं और उनको फोर्स करते जा रहे हैं कि भाई जो है आप या तो बैत कर लें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उस 8 मुहर्रम का दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है। 9 मुहर्रम आती है, 9 मुहर्रम को इनका दबाव बढ़ जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई चारा बाकी नहीं रह जाता और वो जो है वो हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अंदर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। और ऑफ कोर्स हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ईमान भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान जैसा ही था। उन्होंने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यही कहा कि झुकना तो बहरहाल नहीं है हमें। अब उनकी बाहमी मुशावरत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक रात का वक्त चाहिए, लड़ना तो है और मुझे पता है इस लड़ने का अंजाम क्या होना है, इस जंग का अंजाम क्या होना है, ये तो बस मुझे ऑफ कोर्स पता है। लेकिन अमर बिन साद और शमर ने कहा कि कोई आपको मोहलत नहीं मिलेगी, जबकि मोहलत हर जगह दी जाती है, जब मरने से पहले भी किसी से आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा मोहलत नहीं देंगे। बट हुर बिन यजीद ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि कुछ खुदा का खौफ करो और मोहलत दो, इमाम हुसैन को मोहलत दो। मोहलत मांग कौन रहा है? इमाम हुसैन, तो इनको मोहलत दो। तो उन्होंने मोहलत खैर दे दी बहरहाल, और क्योंकि फैसला कुन जंग अगले दिन होनी थी। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पूरी रात इबादत करते रहे। और ये चीज़ जब मैं मतलब पढ़ भी रही थी उनके बारे में तो मैं रिकॉल कर रही थी बैटल ऑफ बदर को, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहे, तो मुझे बस वही सिनेरियो मेरे माइंड में आ रहा था। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहज्जुद पढ़ा और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम सबसे बड़ी हो काफ़िले में मेरे बाद, तो तुम्हें फिर सबका ख्याल रखना है। उसके बाद बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके 1 बाय 1 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो 4 दूसरे बेटे थे उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि पहले आपसे पहले हम मैदान जंग में जाएंगे, हमारी माँ ने हमारी परवरिश ऐसी की है कि उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं हुसैन पे मुश्किल वक्त आएगा वहाँ पर तुम लोग पहले खड़े हो गए। वो चारों मैदान जंग में गए, बहुत सारों को उन्होंने दर्जनों को मारा, लेकिन बहरहाल फाइनली वो शहीद हो गए चारों। उसके बाद जो है वो हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में गए, पहले हज़रत अली अकबर जो कि तकरीबन कोई 16-17 साल के थे, हज़रत इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूँ। वो गए, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत लड़े और बहुत सारों को दर्जनों को मारा, लेकिन बहरहाल उनकी गर्दन में ऐसा वार लगा तीर का कि जो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको निकाल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर आज होते, नबी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अगर वो आज होते तो मैं उनको कहता कि आप अपने बेटे के ऊपर आंखें बंद करके छुरी चलाना चाह रहे थे, यानी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, लेकिन मैं खुली हुई आंखों के साथ अपने बेटों को ज़िबा करवा रहा हूँ।
बहरहाल हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। वो हज़रत अली अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कोई बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब लोग पूछते थे कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो लोग कहा करते थे अली अकबर तो तशबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो गलियों में जाया करते थे तो औरतें वगैरह जो हैं वो अपनी छतों पे आ जाती थी हज़रत अली अकबर को देखने के लिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते हैं। बहरहाल हज़रत अली अकबर की शहादत हुई। उसके बाद हज़रत अब्बास, ये भी हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो हज़रत हुसैन के बेटे हैं, वो भी गए। और वो क्योंकि वो सारी घर मतलब अंदर जो थी बच्चे बिलबिला रहे थे पानी से, उन्होंने कहा मैं जाके पानी लेकर आऊँगा। वो पानी लेने के लिए गए, पानी भर भी दिया, दर्जनों को मारा उन्होंने भी, लेकिन उसके बाद भी बहरहाल मारने के बाद भी वो वापस ना आ सके पानी लेकर, क्योंकि पानी उन्होंने भर भी दिया, वापस लेके भी आए, लेकिन पहले उनके एक हाथ कटा, दूसरा काटा और फिर उसके बाद उनकी फाइनली गर्दन काट ली, तो वो भी सर्वाइव ना कर सके और उनकी भी शहादत हो गई। उसके बाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत हसन के बेटे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं बाहर जाऊंगा, मेरी बारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा कि तुम नहीं जाना, क्योंकि तुम मेरे भाई की निशानी हो, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा रुका है, एक पर्ची है जो मेरे फादर ने लिखी थी, और उन्होंने कहा था कि इसको तब खोलना जब तुम किसी मुश्किल या किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो इससे बड़ा वक्त और इससे बड़ी मुश्किल और मुसीबत क्या होगी। तो उन्होंने जब उस पर्ची को खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि अगर मेरे भाई हुसैन पर कोई मुसीबत आती है तो पहले तुम जाके उसको फेस करना और हुसैन के पास उस मुसीबत को बाद में पहुंचने देना। बहरहाल हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में गए और तकरीबन कोई 19 लोग उन्होंने मार दिए। वो खुद भी कोई 16-17 साल की उम्र थी, उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, बिल्कुल यंग थे वो, और उन्होंने कोई 19 से 20 लोग मार दिए। लेकिन फिर उसके बाद अमर बिन साद ने ऊंची आवाज़ में एक नारा लगाया कि ये हसन का बेटा है, हसन इब्न अली का बेटा है, इसको एक एक करके मारने जाओगे तो तुम नहीं मार सकते, इसको एक साथ हमला करो। और उसके बाद जो तीरों की बारिश हुई और उनमें से एक तीर जो आके हज़रत कासिम बिन हसन के पीछे बैक पे लगा, मतलब नेक के जो बैक वाला पार्ट इस पे लगा, और वो घोड़े से गिर गए। जब घोड़े से गिरे तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा हटा के थोड़ा सा देख रही थी बाहर जंग का मैदान, तो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, बीबी ज़ैनब ने, कि जाएँ और जाकर कासिम को उठा कर ले आएँ, मेरे भाई की जो है वो निशानी वो भी ख़त्म हो गई, और अब उनकी मतलब लाश को ऐसे मत छोड़ें आप। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और उनको वापस लेके आए। अब आखिरी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद रह गए, और एक अली बिन हुसैन जो कि बीमार थे, जिनको बाद में ज़ैनुल आबिदीन का भी जो है वो कहा जाता है, वो एक रह गए जिंदा मर्दों में से। एक अली असगर छोटे से जो थे वो रह गए 6 महीने के। हज़रत अली असगर को हज़रत इमाम हुसैन खुद लेकर आए थे बाहर कि अगर तुम किसी और को पानी नहीं देते तो 6 महीने के बच्चे पे तो रहम करो। लेकिन वो रहम क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा एक तीर मारा कि जो हज़रत अली असगर के हलक में चला गया और उससे उनकी भी शहीद हो गई। और उन्होंने अल्लाह की तरफ देखकर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, तू देख रहा है कि हुसैन ने इसको भी नहीं बचाया, अपनी सारी औलाद को कुर्बान कर दिया। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाइनली खुद ही रह गए थे। अब वो खुद गए मैदान जंग में, और जोहर से लेकर तकरीबन जोहर से असर तक वो लड़ते रहे। लेकिन और बीच में वो जाहिर सी बात है गर्म मतलब उस रेत पर वो सजदे भी कर रहे थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे, रात भर भी उन्होंने इबादत की थी। अब असर का जब टाइम आया फाइनली, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो उन्होंने फिर मोहलत मांगी नमाज की, क्योंकि वो नमाज तो कज़ा नहीं कर सकते थे, और वो भी असर की नमाज। तो नमाज के दौरान ही जो है वो उनको शिमर ने उनको भी हेडेड कर दिया, यानी उनका सर जो है वो अलग कर दिया, और नेज़े पे उनके सर को चढ़ाकर जो है वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास ले जाया गया। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास जब उनका सर लाया गया तो उसके हाथ में जो छड़ी थी वो उनके होंठों पे ऐसे करके मार रहा था, मतलब उनके सर को जो है वो छड़ी से उनके होंठों पे मार रहा था। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, और उन्होंने जो है वो फाइनली उन्होंने कहा, नुमान बिन बशीर ने, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बार इन होठों को प्यार करते हुए देखा है। तो बहरहाल ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी, और उस वक्त जितने सहाबा कराम जिंदा थे उनके लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को किस कदर बेबस महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद उनका सर ले जाया गया यजीद के दरबार में। वहाँ पर जाकर भी यजीद ने अपने बारे में ये अनाउंसमेंट की कि मैं देखो मुझे इज़्ज़त मिली और मेरे मुखालिफ जो है वो उनके साथ ये हुआ। उस पर हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो बहुत ज़ोर से उन्होंने उनकी कमज़ोर थी और भूख प्यास की शिद्दत की वजह से निढाल थी, लेकिन आवाज़ उनकी उसी तरह से जानदार थी, और उन्होंने कहा
انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یزید جو ہے تو تیری حکومت تو کتنے 2 4 10 سال چل جائے گی، اس سے زیادہ کیا، لیکن تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ تجھے ذلیل اور رسوا کریں گے، اور میرے بھائی کا ذکر جو ہے وہ خطبوں میں ممبروں پر کیا جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو ممبروں پر اور خطبوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ یزید کے اوپر تو لوگ دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ بہرحال اس طرح سے واقعہ کربلا بہرحال وقتی طور پہ اختتام پذیر ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اب کچھ ہمارے علماء کرام اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان خیموں کو آگ جو ہے وہ اس لیے لگائی گئی تھی کیونکہ لشکر کے اندر کوفیوں کے بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، اور ان کو اگر وہ خیمے بچ جاتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لیٹر ساتھ لے کر آئے تھے جو کوفیوں نے ان کو لکھے تھے، تو وہ سب بھی یزید کے دربار میں پیش کیے جاتے اور پوچھا جاتا ان سے کہ اچھا تم نے لیٹر لکھے تھے اس وقت۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو ہیں وہ خیموں کو آگ لگا دی تاکہ کوئی پروف باقی نہ بچے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا تھا۔ وہ یہی امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے تھے۔ بہرحال یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اختتام پذیر ہوا۔ بیویوں کو جو ہے وہ مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد کافی معاملات خراب ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ پر حملہ کیا، وہاں سے صحابہ کرام کو سب کو باہر نکال دیا گیا مسجد نبوی سے، اور وہاں پر یزید نے اپنا امام مقرر کیا اور 3 دن جو ہے وہ مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر رکھے۔ بہرحال یزید کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا۔ یزید کو ایسی مہلک بیماری ساتھ ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بہرحال یزید کا علاج ممکن نہیں تھا، بڑی گندی بیماری سے وہ ہلاک ہوا، اور اس کے اپنے بیٹے نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تحریک شروع کر دی، کیمپین اسٹارٹ کر دی۔ اس نے کہا کہ تم جیسے شخص کو میں فالو نہیں کروں گا جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا۔ تو بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو ہسٹری کے کچھ تھوڑے بہت جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہوں گے۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر مجھ سے اس میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں، اور آپ سب سے بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔